अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ अहमद अपने चैनल फ़याज़ अहमद तज़िया के साथ। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नाज़रीन, आपको दोबारा बताएं कि मेरे चैनल का नाम फ़याज़ अहमद तज़िया है। नाज़रीन, आज मुल्की लेवल पे टॉपिक वही है मुल्की हिसाब से। नाज़रीन, आपको याद होगा कि जब मियां नवाज शरीफ को हटाया गया था और उसकी जब वो वज़ीर आज़म थे, तो उस दौरान वो इस्लामाबाद से निकले और लाहौर तक और हर शहर में उसने जलसे किए और उसका एक ही नारा था, वोट को इज़्ज़त दो, वोट को इज़्ज़त दो। तो इस हिसाब से बात करें कि आया नवाज शरीफ का वो बयान किस हिसाब से था, तो कल शहबाज शरीफ ने एक निजी चैनल पे इंटरव्यू दिया है, तो उस सहाफ़ी ने पूछा कि नवाज शरीफ का नारा था वोट को इज़्ज़त दो, तो उसका क्या मकसद अभी निकालते हैं। तो शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ का जो नारा है वोट को इज़्ज़त दो, इसका मतलब है कि वो जो नवाज शरीफ ने काम किए, जैसे नवाज शरीफ ने वादा किया था कि हम बिजली 20 घंटे कम ख़त्म, लोड शेडिंग जो है वो 20 घंटे ख़त्म करेंगे, 4 घंटे देंगे। तो उसने ऐसा किया, पंजाब के अवाम को 4 घंटे बिजली लोड शेडिंग जो थी वो 4 घंटे की हुई। और ये अलग बात है कि सिर्फ पंजाब के बड़े शहरों में 20 घंटे बिजली चली, बाकी तो पूरा सिंध था और दूसरे इलाके थे, वहाँ तो बिजली थी नहीं। तो इस हिसाब से, और जो उसने कहा कि नवाज शरीफ ने जो काम के वादे किए थे वो पूरे किए, और इस हिसाब से नवाज शरीफ ने कहा था कि जो वोट को इज़्ज़त दो। पाकिस्तान की जैसे मैशत के हवाले से कहा कि हम उसको सहारा देंगे, तो उसने वो सहारा दिया। और पाकिस्तान में उसने सड़कों की जो है जालें बिछाई, और लाहौर में उन्होंने जो है बसें वगैरह चलाई है। तो इसका मकसद था कि हाँ, नवाज शरीफ का मकसद ये है कि ये था भी उस वक़्त भी कि जो हमने काम किया है उसी को ही हम कह रहे हैं कि वोट को इज़्ज़त दो, और वो ये नारा था। दूसरा मकसद वो नहीं निकाल रहे हैं, वो अब आज कल यही कर रहे हैं। अगर हम देखें नाज़रीन कि ऐसा नहीं है जैसे शहबाज शरीफ ने इसकी तशरीह कर दी है अपने हिसाब से। अगर वो ऐसा होता तो फिर नवाज शरीफ वो सीधा सीधा नारा लगाते ना, वोट को इज़्ज़त दो। क्यों, क्या मकसद है कि वो बोलते ना भाई काम को इज़्ज़त दो, काम को अहमियत दो। तो काम उनकी वजह से तो टकराव हुआ ही नहीं था ना इस्टेब्लिशमेंट से नवाज शरीफ का। तो इस हवाले से नाज़रीन देखें कि ये जो शहबाज शरीफ अब जो है ना फंस चुके हैं एक हिसाब से। ये जो नारा मुस्लिम लीग नून ने लगाया वोट को इज़्ज़त दो का, इसमें अब वो फंस चुके हैं, क्योंकि अब लोग तनकीद कर रहे हैं, सियासी जमात तनकीद कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग पर तनकीद कर रही है, और अपना ये पीटीआई तो पंजाब में बड़ी पॉपुलर जमात भी है, तो इस हवाले से वो भी तनकीद कर रही है। दूसरे भी, भैया आपने जो कहा था वोट को इज़्ज़त दो, अब वो नारा कहाँ गया, अब आप खामोश हो गए। तो सीधी सीधी बात है कि नवाज शरीफ ने ये नारा लगाया था इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ वजह से। उस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट पे कंट्रोल था, बाजवा था, जनरल फहमी था, उनका कंट्रोल था, उन्होंने उनको निकाला था। और उसकी हिमायत में जो चीफ जस्टिस उस वक़्त के साकिब निसार थे, ये सब ने मिलकर उनको जो निकाला था। तो नवाज शरीफ ने इसलिए कहा था कि मैं अपने लड़के इलेक्शन लड़के जीत के आया हूँ, वोटों से मैं मुंतखब होके आया हूँ, हमारी जमात वोटों से मुंतखब होके आई है, तो आप उसको वोट को इज़्ज़त दें। हमें क्यों बेदखल कर रहे हैं हुकूमत से, मुझे क्यों निकाल रहे हैं। तो किसी कहा भी था मुझे क्यों निकाला, तो क्यों निकाल रहे हैं, ऐसा मेरे साथ क्या क्यों कर रहे हैं, और मेरी जमात के साथ भी ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो यही बात थी, असल में यही बात थी इस्टेब्लिशमेंट के वजह से। नवाज शरीफ का कहने का यही मकसद था कि आप जो हो वोट को इज़्ज़त दो, मीन से हमें इज़्ज़त दो, सियासतदानों को इज़्ज़त दो, जमातों को इज़्ज़त दो, जो अपना वोट के वसीले से मुंतखब होके ऊपर आते हैं और हुकूमत करते हैं, उनको इज़्ज़त दो, और वही जो है हुकूमत चलाएं। आप जो हो साइड पे रहें, वही जो है सियासी वो अपना क्या है में ख़ारजा पॉलिसी भी वही चलाएं, अपना दाखिली पॉलिसी भी वही चलाएं, मीशत के हवाले से भी वही चलाएं। तो उसका बेसिकली यही मकसद था कि जो सियासतदान मुंतखब होकर आ रहे हैं तो उनको आप आज़ाद छोड़ दो, आप जो है उनको पाबंद नहीं बनाओ, जंजीरों में मत डालो कि ये करो ये करो। पॉलिसियाँ जो है खुसूसन ख़ारजा पॉलिसी है, और हमारे मैशी पॉलिसी है, और सियासत और मुल्क में अंदरूनी मसाइल जो हैं
उनका ये कहना था कि ये सियासतदान बैठ के हल करें, जैसे दूसरे मुल्कों में है, आप नहीं करें। असल ये बात थी। तो अब क्योंकि वो उनसे मुक्का हो गया है, इसलिए शहबाज शरीफ जो है वो तशरीह गलत कर रहा है।